हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विजन्स पर। आज हम बात करेंगे एएसएल कंपनी के बारे में और जानेंगे कि सदी की जानी मानी एएसएल कंपनी क्यों डूब गई। आगे बढ़ने से पहले अगर एबीपी विजन्स को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद। देश की छठी सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी के बनने से लेकर बंद होने तक की पूरी कहानी। साल था 1999। भारत में मोबाइल की शुरुआत हो चुकी थी। बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसी सरकारी कंपनियों ने लोगों के घरों में दस्तक देनी शुरू कर दी थी। रिलायंस जैसी निजी कंपनियां भी मोबाइल सेवा देने के लिए मैदान में उतर चुकी थी। उसी वक्त तमिलनाडु में चिन्नाकनन शिवशंकरन नाम के शख्स ने मोबाइल की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने एक कंपनी बनाई एएसएल और इसके जरिए उन्होंने तमिलनाडु सकिल में मोबाइल की सर्विस देनी शुरू कर दी। जल्दी ही एएसएल तमिलनाडु की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी बन गई। जब 2004 से 2005 में देश में मोबाइल का विस्तार और तेज हो गया तो मलेशिया की एक कंपनी मैक्सिस कम्युनिकेशन ने 2005 में एएसएल के 74% शेयर खरीद लिए। इसके बाद मैक्सिस की ओर से इस कंपनी में करीब 45,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया ताकि इस कंपनी को पूरे देश में विस्तार दिया जा सके। बचे हुए 26% शेयर भी शिवशंकरन ने 2012 में बेच दिए। इसे सिंधिया सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी ने खरीद लिया। ये वो कंपनी है जो पूरे देश में अपोलो हॉस्पिटल चलाती है और इसकी प्रमोटर है सुनीता रेड्डी। वो अपोलो हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। 2012 में कंपनी के शेयर सुनीता रेड्डी के पास आने के बाद कंपनी में भारी फेरबदल हुआ और फिर कंपनी ने मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल और पंजाब में अपनी सेवाएं देनी बंद कर दी। एक बार फिर अप्रैल 2015 में एएसएल ने केरल में अपनी सेवाएं शुरू की। 14 सितंबर 2016 को देश की एक बड़ी मोबाइल कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन और एएसएल का विलय हो गया और इसके बाद ये कंपनी देश की चौथी सबसे बड़ी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी बन गई। हालांकि एक साल बाद ही 2017 में रिलायंस और एएसएल दोनों ने ही एक दूसरे से नाता तोड़ लिया और अलग हो गईं। इसके बाद एएसएल ने 30 जनवरी 2018 को तय किया कि वो नुकसान में चल रहे सकिल गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सेवाएं बंद कर देगा। इसके बाद एएसएल और एयरटेल के बीच विलय की भी बातें शुरू हुई, लेकिन ये डील भी कामयाब नहीं हो पाई और नतीजा ये है कि 28 दिसंबर को एएसएल ने अब कंपनी को दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन दिया है। 21 फरवरी और 22 फरवरी 2018 को तमिलनाडु में एएसएल के करीब 34 लाख सब्सक्राइबर्स को मोबाइल फोन अचानक से बंद हो गए। जो वजह बताई गई वो कंपनी की हालत बताने के लिए काफ़ी है। कंपनी की ओर से बताया गया कि कंपनी पर कुल 15,550 करोड़ रुपए का बकाया है। कंपनी इस बकाये का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। वहीं रिजर्व बैंक ने एक नया आदेश जारी किया था। इसके तहत जिस कंपनी ने लोन लिया है उसे हर हाल में तय वक्त में ही चुकाना होगा। पहले लोन लेने वाली कंपनी तय वक्त पर पैसे नहीं चुका पाती थी तो बैंक और वक्त दे देता था, लेकिन रिजर्व बैंक के नए आदेश से एएसएल मुसीबत में पड़ गई। सितंबर 2017 के बाद से ही एएसएल ने किसी भी बैंक की कर्ज की किस्त नहीं चुकाई है, इसलिए अब इस कंपनी को नई तारीख नहीं दी जा सकती थी। कंपनी के पास पैसा नहीं था और बड़ी रकम चुकानी थी। ऐसे में उसके पास दूसरा कोई उपाय नहीं था। मैक्सिस कंपनी ने इसमें और पैसे निवेश करने की बात कही थी, लेकिन इन वक्त पर मैक्सिस ने भी हाथ खींच लिए और पैसे देने से इनकार कर दिया। एएसएल को हर महीने करीब 400 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। इसमें से 100 करोड़ रुपए दूसरी कंपनियों को टर्मिनेशन चार्ज के तौर पर देना पड़ता है। टर्मिनेशन चार्जेस का मतलब उस पैसे से है जो कॉल के लिए एक कंपनी दूसरी कंपनी को देती है। उदाहरण के लिए अगर आपके पास जियो का फ़ोन है और आपने अपने दोस्त के एएसएल नंबर पर फ़ोन किया है तो एएसएल को जियो को कुछ पैसे देने होंगे जिसे टर्मिनेशन चार्जेस कहा जाता है। इसके अलावा एएसएल 280 करोड़ रुपए वेंडर्स और नेटवर्क अपटाइम के लिए चुकाती है और पैसे लाइसेंस फी, टैक्स और इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। इसकी वजह से एएसएल कर्ज चुकाने में नाकाम रही है। एएसएल कंपनी पश्चिमी यूपी और गुजरात जैसे सकिल में आइडिया और दूसरी कंपनियों के टावर के जरिए नेटवर्क दे रही थी। इसके एवज में एएसएल को आइडिया को पैसे देने होते थे। कर्ज की वजह से एएसएल पिछले 3 महीने से आइडिया को 60 करोड़ रुपए नहीं दे पाई। इसकी वजह से आइडिया ने अपने टावर का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। फिर तो कई जगहों पर लोगों के मोबाइल से नेटवर्क गायब हो गया। एएसएल में काम करने वाले एक कर्मचारी ने कहा कि एएसएल को सबसे ज्यादा नुकसान जियो की वजह से पहुंचा है।
जियो के आउटगोइंग फ्री होने की वजह से देश की सारी मोबाइल कंपनियों पर असर पड़ा। बड़ी कंपनियां तो बच गईं, लेकिन छोटी कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा। इतना ही नहीं, एयरसेल को दूसरी सारी कंपनियों को टर्मिनेटिंग चार्ज भी देना था, जिसे वो नहीं चुका पाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, एबीपी विजन्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।